हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं किस मूड में बैठा हूँ, आज मैं आपसे बातें करने के मूड में बैठा हूँ। और आज मैं बिल्कुल आपको अपना दोस्त मान के, अपनी फैमिली मान के कुछ भी बोल देता हूँ। मैं आपको पता है ना, कुछ भी बोल देता हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है, जब हम परिवार में बात करते हैं तो अपने को फिर मतलब नहीं होता किसी भी चीज़ से, और होना भी नहीं चाहिए। दे और साथ ही मैं ये भी कहूँगा, भैया मेरी किसी बात को आपको बुरा लग जाए तो उसके लिए तहे दिल से मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। क्योंकि भावनाओं में आदमी ज़्यादा भूल जाता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ। और दूसरा, आपने देखा होगा कि मेरी जो ऐसी वीडियो होंगी ना जो लीगल नहीं होती, ऐसे मैं बात करता हूँ उसमें आपसे, उसमें आपने देखा होगा कि भाई मैं पिक्चरों का बड़ा शौकीन हूँ। और आज से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ, बचपन से हूँ। तो बचपन में अलग अलग देखो किरदार बदलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, समय होता है, समय के साथ आप अपडेट होते हैं। तो जब मैं छोटा था तो मुझे पता है कौन पसंद था? मिथुन दा। मिथुन दा के जो सीन आते हैं ना, फुक 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 फुक, बड़े अच्छे लगते थे। और बस मेरा फेवरेट हीरो था। मिथुन साहब की पिक्चर आ जाती तो मैं छोड़ता नहीं था कोई, कहीं पे भी। और उसके बाद जब मिथुन साहब की वाली मूवीज आने लगी ना, यमराज, चीता, कफन, और और तरह तरह की मूवी जिसमें लंबे लंबे बाल होते थे, गुंडों के, हीरो के। और उनको भी नहीं छोड़ा भाई मैंने। उस वक्त सीडी प्लेयर नया नया आया था, सीडी मिलती थी किराए की, 10 रुपए की किराए की सीडी लाता था। और उसको जाके बोलता था मिथुन की मूवी चाहिए। और वो सीडी वाला भी इतना कमाल था, उसने मिथुन की मूवीज का एक अलग रैक बना रखा था। उसमें जितनी भी और उसमें जितनी भी वैसी वाली मूवी होती थी ना जो मुझे देखनी होती थी, वो मिथुन की एक एक मूवी निकाल के रोज देता था मुझे। लड़का रोज आता है, 10 रुपए दे के जाता है किराए के, और मिथुन की मूवी इसको देनी होती है। तो बिल्कुल बढ़िया करके सीडी वीडी साफ करके, क्या अटकनी नहीं चाहिए, वो देता था मेरे को। समय बदला, फेवरेट हो गए सुनील शेट्टी जी। अब तो सुनील शेट्टी, अब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की कोई भी मूवी आती थी और उन दोनों की फाइट होती थी, मेरे मन में चलता था सुनील शेट्टी जीतना चाहिए। और जब भी सुनील शेट्टी को पंच पड़ता था या अक्षय कुमार साहब की किक पड़ती थी, मुझे बड़ा बुरा लगता था। और जब सुनील शेट्टी साहब का पंच पड़ता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो सुनील शेट्टी फेवरेट हो गया। उसके बाद समय और बदला, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। अभी करंट टाइम पे जो है ना, मेरा फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन है। और थोड़ी बहुत वेव वेव भी मैं मार ही लेता हूँ उनकी तरह। आपको आती है किसी को वेव मारनी? अगर नहीं आती तो आज ट्राई करो, घर में शीशे के सामने, ड्रेसिंग के सामने खड़े हो जाए ना, टिक 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 टिक, हो जाता है बड़े आराम से। ऐसे करने का है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ हो जाएगा, करके देखना। दूसरी चीज मेरे को पसंद है एक्टिंग करना। मैं किसी की भी एक्टिंग कर देता हूँ, कैसी भी। कई लोगों की एक्टिंग ऐसी होती है जो पता ही नहीं चलता भाई ये कर क्या रहा है। लेकिन कुछ लोगों की एक्टिंग ऐसी होती है जो मैं एग्जैक्टली कर देता हूँ, कुछ भी। इसके बाद दोस्तों मुझे पसंद है एक्टिंग करना और जिम मारना। आप लोगों को भी यही बोलूंगा, एक्टिंग करो और जिम मारो। जब आप एक्टिंग करते हो ना, तो उस समय पे क्या होता है कि आप अपना जो एक्चुअल में पोजीशन होती है उसको भूल जाते हैं। लाइक आपके ऊपर टेंशन चल रही है दुनिया भर की, अब दुनिया भर के केसेज हो रखे, दुनिया भर का पैसा भी लग रहा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप एक्टिंग करोगे, आप आजमा के देखना, आप करके देखना, एक्टिंग रिकॉर्ड करना अपनी एक्टिंग को, कैसी भी हो, इससे मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप जो एक्टिंग कर रहे हैं ऋतिक रोशन साहब जी की, और वो लग रही है किसी और की। कोई बात नहीं, लगने दो ना, कौन देख रहा, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? आपकी लाइफ है, आप इंजॉय कर रहे हैं। बना दिया आपने एक वीडियो एक्टिंग की। अब जितने समय तक आप एक्टिंग करोगे, कुछ डायलॉग याद करके बोलोगे, आप देखना, आप अपनी परेशानी को भूल जाओगे कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार की चीजें किया करो भाई। और रही बात जिम की, जिम तो भाई देखो बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में समझाया। अगर आप जिम नहीं कर रहे हो ना, डाउन हो जाओगे बिल्कुल। 30 के बाद आजकल गए आप। मैरिज ब्यूरो वाले भी 30+ लड़कों की प्रोफाइल अलग रखने लग गए, बोले 30+ वाले हैं, ये बिलो 30 है। एज कितनी? 31 चल भाई, इधर उनके लिए लड़कियां अलग हैं, उनके लिए अलग है। तो आप समझिए इस बात को। और 30 के बाद आज के समय पे गलत खान पान, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या लोग लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कहानी खराब हो जाती है। पेट बाहर आ जाते हैं, सबसे पहले तो इतने मोटे मोटे पेट हो जाते हैं। तो उससे हजारों बीमारियां और पनप जाती हैं। अब आप जिम मारोगे ना, आप ज्यादा कुछ नहीं यार, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा भी अगर आप रोज जिम करते हो ना, पुशअप मारते हो, चेस्ट मारते हो, शोल्डर मारते हो, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अब जैसे आप मेरी प्रोफेशन को ले लो, मुझे कोर्ट में खड़ा होना होता है, तो एक फील होता है ना यार, मतलब बढ़िया से कोट वोट पहन रखा आपने, टाइट एकदम, और गजब लग रहा है। और वहीं हम अपने स्ट्रक्चर ही खराब कर लेंगे तो कहाँ से फील आएगा, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? मत बनाओ बॉडी। मैं भी कोई बॉडी नहीं बनाता, मैं कोई इतना प्रोटीन नहीं लेता, मैं इतना कुछ खाता पीता नहीं। जिम इसलिए करता हूँ ताकि भाई ऐसा है कि वक्त के साथ जो बॉडी फिसल रही है उसमें थोड़ा सा लगाम लगे, और हम अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकें, कहीं पे जाएं, बात करें, हेल्दी रहते हैं, थोड़े एनर्जेटिक रहते हैं, काम कर सकते हैं, दौड़ भाग करके। अब ये क्योंकि कुर्सी पे बैठ गए और कुर्सी से उठ करके जो है वहाँ दूसरी जगह तक जाना मुश्किल हो गया, तो कैसे काम करोगे आप? और हमारे प्रोफेशन में तो वैसे भी बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो जब आप भागोगे, दौड़ोगे, ये हो गया, वहां से फोन आ गया, यहाँ से फोन आ गया, आओ साहब इधर आओ, उधर आओ, तो आपको एनर्जेटिक तो रहना पड़ेगा ना। और वैसे भी यार अच्छा लगता है। जो फाइल बंद होगी उसे बंद रहने दो, और फाइलें तभी तो खुलेंगी ना जब आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा। क्योंकि 30-35 में तो ये सब होता ही है, और 30-35 में ये सब होने के बाद आपकी एज काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो उस समय पर अगर आप चाहते हो कि फिर से आप किसी रिलेशन में आगे जाओ, तो सामने वाली लड़की क्या देख के पसंद करेगी आपको?
तो कुछ तो अपने अंदर ऐसा डेवलप करो ताकि वो आपको देख करके पसंद करे। आप सब बहुत स्मार्ट हो, आप सब बहुत डैशिंग हो, केवल आपको ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है। चेहरे से कोई डैशिंग नहीं होता। डैशिंग होता है आदमी अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विचारों से। सुंदर चेहरों की तो भरमार है दुनिया में, दुनिया भर के सुंदर चेहरे हैं, लेकिन मन में कितना मैल होता है हमने देखा ना। और बहुत सारे तो आप में से प्रमाण होंगे ऐसे जिनके साथ ऐसे हुआ, सुंदर सुंदर चेहरों ने क्या किया। तो सुंदरता दिल में होती है। अब कई लड़कियां होती हैं, आदमी इस तरह से देखता है कि देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है तो उसको परेशान करने लगता है। वो चीज़ गलत है यार। अगर उसका हार्ट सुंदर है ना, अगर वो आपके लिए अच्छा कर रही है तो उसको रिस्पेक्ट करो। बड़ा मुश्किल होता है, चेहरे से कुछ नहीं होता। आप देखते हो ना, ये टीवी वीवी में देखते हो, वेब सीरीज में देखते हो, सुंदर सुंदर चेहरे, रह के देखना कभी उनके साथ, पता चलेगा। जहाँ हो ना वहाँ से 1000 फीट नीचे और खींचे जाओगे जमीन में, पाताल लोक में पहुँच जाओगे। तो भैया बहुत मुश्किल है। सुंदर चेहरों के पीछे बहुत बहुत नेगेटिविटी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे ही सुंदर चेहरों के पीछे नेगेटिविटी है, क्योंकि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी होता है। एक दो भी ऐसे मिल गए ना, आके नीचे कमेंट कर देंगे आपका ये मतलब है कि सुंदर चेहरे जो होते हैं वो हमेशा गलत ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, सारे सुंदर चेहरे नहीं करते, लेकिन हमें यह सोचना कि सुंदर चेहरा है तो वो अच्छा ही होगा, ये गलत है। अब ये तो बहुत किस्मत होती है कि चेहरा भी सुंदर, दिल भी सुंदर, लेकिन इतनी फुर्सत में हमने किस्मत नहीं बनवाई थी जो ये सब कुछ मिले। कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बाबू मुशाए। या तो सुंदर चेहरा ले लो, या तो सुंदर दिल ले लो, या तो सुंदर विचार ले लो। अब बिल्कुल कॉम्बो पैक आपको चाहिए तो भैया इसके लिए तो बहुत अच्छे कर्म आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के हो सकता है कि कोई ऐसी जोड़ी आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही। आप भी परफेक्ट नहीं हो, आप में भी कुछ ना कुछ कमी है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं। और इसी प्रकार से कोई भी पूरा नहीं है, सब में कमियां हैं। हमें एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, कुछ चीजें सहनी भी पड़ती है। आपको क्या लगता है मुझे डांट नहीं पड़ती होगी मेरे घर पे? हम लोग हस्बैंड हैं, अगर हम लोगों को डांट पड़ती है हमको सुनना है, हमको बर्दाश्त करना है। हम वापसी नहीं डांट सकते। हम वापसी डांटेंगे तो उसके जो परिणाम होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और आप लोगों को देख के तो मुझे भी डर लगता है। अब तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, पहले तो मैं बहुत कुछ बोल देता था। जब तक मैं यहाँ आया नहीं था ना इस फील्ड में, तब तक मैं बोल देता था। अभी डर लगता है, अभी हिम्मत नहीं बढ़ती, पता चले अपना केस खुद डिफेंस करना पड़ रहा है मुझे। नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता भी नहीं है, छोटी मोटी बातें होती हैं और उसकी वजह से यार आप लोग इतना सब कुछ कर लेते हो। प्रयास करो ना। देखो ऐसा है, जहाँ पे बात यह है कि भाई जो आपकी वाइफ है उसका कहीं अफेयर चल रहा है, चली गई, तो उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी बातें नहीं है, घरेलू नोकझोंक के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, किसी के सिखाए भड़काए में सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ काम चल सकता है। आपकी वाइफ से आपकी बॉन्डिंग होती है, भेजो ना एक रोमांटिक गाना, भेजो उनको एक रोमांटिक गाना। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। क्या पता आपकी इस एक गाने से सामने वाली का माइंड चेंज हो जाए। आप में से अधिकतर लोग ये चीज इसलिए नहीं करेंगे, अरे उसने इतना किया तो मैं ऐसे कैसे कर लूं। ईगो को छोड़ना पड़ता है, तभी रिलेशंस चलते हैं। जब मैं अपनी वाइफ को डांटता हूं तो मैं बहुत बुरी तरह से डांटता हूं, और जब मैं उसको इतना डांट देता हूं तो उसके बाद अगर वो ईगो में आ जाए तो मायके चली जाएगी या फिर मेरे से दोबारा बात ही नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट इतना ही होता है बस। उसके बाद फिर वही जिस तरह से हम रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को ईगो छोड़नी पड़ती है, ईगो नहीं रखनी पड़ती। होगा क्या, देखो मैं एक बार डांट देता हूँ, अभी मेरे को लगा कि हाँ यार सारी चीज़ सही है, तो मैं दोबारा भी डांटने की हिम्मत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ कि भाई कोई चीज़ हो गई तो मैं उस पर कह सकता हूँ। लेकिन जब एक बार आप ईगो रख लेते हैं, वो पहली बार में मुझे सुना देंगी कुछ, तो दूसरी बार में मैं भी सोचूंगा छोड़ यार जो कर रहे करने दे। तो हम लोगों को एक दूसरे को, पार्टनर्स को राइट्स देने पड़ते हैं खुद पे। कुछ शादी हुई है यार हमारी, इतना भी राइट नहीं देंगे क्या कि वो मुझे और मैं उसे डांट सकें। ऐसे ही जीवन गुजरता है दोस्तों। बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी, बहुत सारे लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके सामने है सब कुछ, कहीं छुपा नहीं है। जितने लड़के इन केसेस से जूझ रहे हैं वो कितने खुश हैं, और जितनी लड़कियां उन लड़कों को छोड़ करके अपने मायके गई थी वो कितनी खुश हैं। खुशी एक दूसरे के साथ है। खुशी हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेनी पड़ती है। हम पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि कोई बड़ी घटना हमारे जीवन में घटेगी और वो हमको खुशी देगी। वो घटना कभी घटती नहीं, और उस घटना के चक्कर में जितनी भी छोटी छोटी खुशियां लाइफ की होती हैं वो सारी हम न्योछावर कर देते हैं। पूरे तरह से गलत है। आप मजे करो, ऐश करो, लाइफ को एंजॉय करो। एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया था अपने वीडियो में, तो एक कमेंट आ गया किसी महिला का, क्या मतलब है आपका ऐश करने से? अरे कुछ मतलब नहीं है मेरी बहन, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, डिप्रेशन में मत जाओ।
और ये बात केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। तो अब एक वर्ड है, अब उस वर्ड को आप किस मतलब में लेके जा रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि भाई आप परेशान मत हो, ऐश करो, मतलब ऐश करो। अब ऐश एक ही तरीके से थोड़ी ना होती है, ऐश कई तरीके से हो सकती है। आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखने जाते हैं, वो भी मौज मेला है, वो भी ऐश है। पड़ोस में कहीं चूल्हा जलता है, उसके अंदर जब लकड़ियां जल जाती हैं तो वो भी ऐश है। और जिनकी मूवीज हम काफी समय पहले देखा करते थे, ताल से ताल मिला, वो भी ऐश है। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको ऐश के सारे सिनोनिम्स पता चल गए होंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।